सबको शीट मिल गई। मैं सबसे पहले मंगलाचरण या शांति मंत्र या प्रणाम मंत्र है उसका पाठ करूंगा। आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप करिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनाम् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमारी भारतीय परंपरा है कि जो भी हम शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उसके पहले एक मंगलाचरण, एक शांति मंत्र, एक प्रणाम हम उच्चारण करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न संपन्न होवे और हमारा मन जिस कार्य के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं उसकी ओर अभिमुख हो जावे। हमारा मन जो हम शास्त्र पाठ कर रहे हैं उसके लिए तैयार हो जावे। यह जो प्रणाम मंत्र है यह है पतंजलि के लिए। पतंजलि ऋषि थे जिन्होंने एक पातंजल योग सूत्रों की रचना की है। आजकल योग का बहुत बोलबाला है, ये शब्द अगर आजकल यूज करूं बोलबाला है। सभी योग और आजकल रामदेव जी ने योग को बहुत प्रचलित कर दिया है। आप लोग भी कुछ योगासन करते हैं ना? आप लोग के इनके यहाँ होता है, इन लोगों के टेनिस को होता है ना, योगासन होते हैं, ध्यान होता है, प्राणायाम होता है। और आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के हार्टलैंड यानी गांव-गांव में योग का अभ्यास हो रहा है, योगासन का अभ्यास हो रहा है। और वो लोग यहाँ तक नहीं, ये भी नहीं जानते कि ये योग जो है ये भारत के हैं, ये भारत का मूल, इसका मूल भारत में है, यह उन लोगों को पता ही नहीं। और बड़े बड़े मनीषी यह समझते हैं, विद्वान, विदेशी विद्वान यह समझते हैं कि योग यानी आसन प्राणायाम, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन हमारी परंपरा में तो योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद अपने धर्म की परिभाषा में कहते हैं, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। इस अंतर्निहित ब्रह्मत्व को अभिव्यक्त करना, प्रकृति को नियमित करके, अंतः प्रकृति और बहिर् प्रकृति इसको कंट्रोल करके, नियमित करके हमारे भीतर निहित देवत्व को, ब्रह्मत्व को व्यक्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं ये कैसे करो। इसे करने की स्वामी विवेकानंद 4 विधियां बताते हैं: कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से एक, अनेक या सभी के माध्यम से अपने भीतर जो देवत्व विद्यमान है, पूर्णता विद्यमान है, उसको अभिव्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। यही जीवन का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद ने योग को 4 में विभक्त कर दिया: कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग और भक्ति योग। और जब हम गीता को उठाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को, तो भगवद गीता तो योग शास्त्र ही है। प्रत्येक अध्याय के अंत में क्या कहा गया है? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय, कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। प्रत्येक अध्याय को योग का नाम दिया गया और गीता में कहा ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। गीता स्वयं योग शास्त्र है और स्वयं गीता उस योग को कई प्रकार से, उसी के ग्रंथ में, उस गीता में ही कई प्रकार से योग की परिभाषा की गई है। भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व, सुख दुख में, जय पराजय में,
शत्रु मित्र में, सभी परिस्थितियों में मन का समत्व बनाए रखना, इसको योग कहते हैं भगवान के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार। और फिर उसी अध्याय में आगे कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म करने की कुशलता। जो भी काम करें वो अत्यंत कुशल ढंग से अच्छी तरह करें, और ऐसे करें, ऐसी कुशलता से करें, ऐसे करें कि हम उसमें लिप्त न होवें, फंसने जाए, अनासक्त होकर कर्म करें, निर्लिप्त होकर कर्म करें। यह है योग कर्म की कुशलता। ये दो परिभाषा। और छठे अध्याय में जाकर भगवान योग की और परिभाषा कहते हैं। वो कहते हैं यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र शैवात्मनात्मानं पश्चन आत्मनि दृश्यति इत्यादि करके कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, जहाँ पर जिस परिस्थिति में मन का निरोध होने पर अत्यंत सुख प्राप्त होता है। बाद में कहते हैं तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। क्या? दुख के साथ हमारा जो मिलन होता है, संसार में दुख तो रहेगा ही, बार बार दुख मिलता रहता है, दुख के साथ जो मिलन होता है उसका वियोग, उसको काट देना, दुख से मिलना नहीं, इसको योग कहा गया। तो स्वयं गीता में भगवान ने योग की कई तरह से परिभाषा दी है, और गीता के अनुसार तो जितने प्रकार के पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, चित्त का निरोध कर सकें, वे सब के सब योग है। गीता के अनुसार अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय है। विषाद, अपने जीवन में अगर डिप्रेशन आ जाए, हताशा आ जाए, निराशा आ जाए, ऐसी स्थिति में भी अगर भगवान की तरफ चले जावे, भगवान की शरणागत हो जावे, उनको अपना गुरु मानकर कहे कि मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो वो योग बन जाएगा। जीवन की विषम से विषम परिस्थिति, अत्यंत दुख और कष्ट की परिस्थिति, निराशा हताशा की परिस्थिति भी योग बन सकती है। तो ये तो योग की बहुत व्यापक परिभाषा हो गई। लेकिन और एक योग की जो छोटी परिभाषा है, जो आजकल लोग समझते हैं, आसन प्राणायाम, बस। इन दो से भिन्न ये जो पातंजल योग सूत्र है, दर्शन है, पतंजलि ने जो ये ग्रंथ लिखा है, इसमें योग क्या है उसका स्पष्ट रूप से विस्तार से बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वही है ठीक ठीक राजयोग। यह ग्रंथ पतंजलि के द्वारा प्रणीत पातंजल योग सूत्र राजयोग का ग्रंथ है। जैसा मैंने कहा, 4 योगों की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। ज्ञान योग, भगवान से प्रेम करना, भक्ति योग, निष्काम भाव से कर्म करना, जैसा गीता में कहा है वो कर्मयोग, और चित्त को एकाग्र करना। आज सुबह बात हो रही थी यहाँ पर भी, मन की एकाग्रता के द्वारा भी हम अब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसको राजयोग कहते हैं, और उस राजयोग की सारी पद्धति पतंजलि के योग सूत्र में वर्णन। अब इस ग्रंथ को कहते हैं पातंजल योग सूत्र। मैंने योग शब्द का अर्थ बताया। पतंजलि कौन थे? कहते हैं कि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे। अब वो पौराणिक कथा में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो अभी हमने प्रणाम मंत्र कहा, जो मैंने पढ़ के सुनाया, आपने उसकी उच्चारण किया, उसमें पतंजलि का परिचय दिया गया है। क्या कहा गया है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य वैद्यकेन यो अपास करोतम। जिसने चित्त के मल को, चित्त की दोषों को, बुराइयों को योग के द्वारा दूर किया, जिसने हमारे वाणी के दोष को, हम बोलते हैं गलती होती है, ग्रामर की गलती होती है, इन सब दोषों को व्याकरण के एक ग्रंथ के द्वारा दूर किया। उन्होंने एक पाणिनि पर भाष्य भी लिखा है। और तीसरा, जिन्होंने आयुर्वेद का एक ग्रंथ लिखा, जिसके द्वारा शरीर के दोषों को, बीमारियों को दूर किया। ऐसे प्रवर मुनि, श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो ये जो
पतंजलि में कैसी विशेषता थी? योगी भी थे, व्याकरण के विद्वान भी थे और वैद्य भी थे। एक ही व्यक्ति तीनों प्रकार की प्रतिभाओं से युक्त था, जिसे हम कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे व्यक्ति थे। और योग का अर्थ यह भी है, अगर आप अपने मन को एकाग्र करना सीख लें, चित्त की वृत्तियों को निरोध कर ले, उसके बाद में आप अपने मन को जहां कहीं भी लगाएंगे पूरा लग जाएगा, और आवश्यक हो तो उसे निकालकर दूसरी जगह लगाएंगे वो पूरा लग जाएगा। स्वयं स्वामी विवेकानंद यह एक आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मन ऐसा बनना चाहिए जैसे एक मिट्टी का लौंडा, गीली मिट्टी का लौंडा, उसको दीवार पर मारिए पट से चिपक जाए, धीरे से निकालिए पूरा निकल जाएगा। दूसरी दीवार पर मारिए पट से चिपक जाएगा, फिर धीरे से निकालिए पूरा निकल जाएगा। जहां कहीं भी हम चाहें इच्छा मात्र अपने मन को लगा दे और अपनी इच्छा से उसको हटा भी दे। हमारा मन जहां पर रुचि होती है उसमें लग तो जाता है, टीवी में लग जाता है, जहां जहां कहीं भी रुचि है वह लग जाता है। एक माता का मन, उसको पुत्र में मन लगाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप लग जाता है। लेकिन जब दूसरी वस्तु पर मन लगाने का प्रयत्न करते हैं तो वह मन नहीं लगता। जहां रुचि नहीं है वहां मन नहीं लगता, जहां रुचि है वहां पर मन चिपक गया, वहां से निकलता नहीं। योग के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध का प्रयत्न, आज जो प्रातःकाल मैंने छोटा सा एक एक्सरसाइज बताया था, उसके द्वारा हम मन को इच्छा मात्र कहीं भी लगा सकते हैं और इच्छा मात्र उसको निकाल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को निर्देश दिया था। अमेरिका जाने के पूर्व दूसरी बार जब अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने उन लोगों को एक छोटा सा लेक्चर दिया और उसमें कहा था कि तुम लोगों में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अभी आवश्यक हो गहरे ध्यान में डूब जाओ, दूसरे ही क्षण आवश्यकता हो तो वहां खेतों में जाकर तुम काम कर सको, बेलूर मठ में खेत हैं, वहां जाकर खेती करो। उसके बाद अगर कहा जाए तो तीसरे क्षण आप शास्त्रों की व्याख्या कर सको, वेदों की, संस्कृत के शास्त्रों की व्याख्या करने में समर्थ हो, और चौथे ही क्षण यदि आवश्यक हो तो उस खेत में जो पैदा हुआ है उसे लेकर मार्केट में जाकर उसको बेच सको, बिजनेस भी कर सको। ये आदर्श, इसको कहते हैं योग, जो पतंजलि में था, और इसीलिए हम पतंजलि को इस प्रकार प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में पहला सूत्र हम प्रारंभ करते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद में मैंने आपको एक पतंजलि के संबंध में बताया, योग बताया, और सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र यानी धागा। और यह जो ग्रंथ है इसमें 4 चैप्टर्स हैं, 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय समाधिपाद, द्वितीय अध्याय साधनपाद, तृतीय विभूतिपाद और चतुर्थ कैवल्यपाद। 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर्स हैं। इसमें आपको पूरे चैप्टर, चारों चैप्टर नहीं दिए गए हैं, कुछ सूत्र ही दिए गए हैं जिनकी व्याख्या की जाएगी। और टोटल 196 सूत्र है, अधिक नहीं है। पहले जमाने में जब ग्रंथ नहीं हुआ करते थे तब क्या करते थे, लोग पढ़ा दिया उसके बाद याद कैसे रखेंगे, किताब तो नहीं है, ये सूत्र बना दिए। एक सूत्र को अच्छी तरह समाज समझा दिया, अब इसको याद कर लो बस। तो एक विद्यार्थी को 196 सेंटेंस याद करना है, सूत्र याद करना है, बस 196 सूत्र याद कर लिए, सारा का सारा ग्रंथ याद हो गया। उसने समझ लिया है इस शब्द का क्या अर्थ। ये सूत्र की विशेषता, स्वल्पाक्षर, कम अक्षर होते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। सूत्र का अर्थ क्या है, एक धागा है तो क्या करते हैं, एक धागे को पहले बांधते हैं एक तरफ से, उसके बाद दूसरा धागा बांधते हैं, तीसरा धागा बांधते हैं, बंधे हुए। अगर बीच में से एक सूत्र उठाकर पढ़ा जाए
उदाहरण के लिए तेईसवां सूत्र ले लीजिए, बोलिएगा नहीं, मैं बताता हूं। ईश्वर प्रणिधानात् वा, इसका हिंदी अर्थ हुआ अथवा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। अब इसका क्या अर्थ समझेंगे आप? जब तक उसका पूर्व का पहले वाला सूत्र नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ सकेंगे। तो इस सूत्र की विशेषता यह है कि इसके पहले और बाद वाली बात आपको समझनी चाहिए, तब उसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम, ऐसे सूत्र बनाते थे कि जिसमें से कोई भी शब्द आप निकाल नहीं सकते, कोई भी अक्षर एक मात्रा भी कम नहीं कर सकते। ये विशेषता थी सूत्रों में। तो बहुत सारा सूत्र साहित्य है, नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है। कुछ सूत्रों में सारा का सारा फिलॉसफी, दर्शन, अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत जो भी हो सारा का सारा भर दिया। तो ये छोटा सा ग्रंथ है, 196 लाइन का, सेंटेंसेस का सारा ज्ञान इसमें, राजयोग का सारा ज्ञान निहित है, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों। अब इस भूमिका के बाद पहला सूत्र लेते हैं, मैं पढ़ूंगा, आप उच्चारण कीजिएगा। अथ योगानुशासनम, अर्थ क्या? अथ योग अनुशासनम। और इस चैप्टर का नाम है, प्रथम चैप्टर का नाम है समाधि पाद। पाद यानी पैर, 4 पैर होते ना, 4 पार्ट। पहला पार्ट, पहला भाग, फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है समाधि पाद। इसमें समाधि का वर्णन किया गया। चित्त वृत्ति निरोध, योग का जो चरम लक्ष्य है, चरम परिणति है, चरम स्वरूप है, उसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। और उसको प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियों का वर्णन किया है। विशेष विधि का वर्णन दूसरे अध्याय में होगा। तो पहले सूत्र में कहा गया है, अथ अब योग का अनुशासन वर्णन करते हैं। अनुशासन, ये अथ शब्द का अर्थ क्या है? अथ यानी प्रारंभ, नाव। ये इसको मांगलिक मानते हैं। जैसे ओम, कोई हम चीज प्रारंभ करते हैं तो ओम से प्रारंभ करते हैं। ओम अत्यंत पवित्र है, मांगलिक है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी सो रहे थे, अचानक उनके मुंह से अथ और ये ओम, ये 2 शब्द निकल गए, इसलिए ये ओम अत्यंत पवित्र है, यह अर्थ। और अथ का अर्थ यह भी होता है प्रारंभ, बिगिनिंग। जैसे इति, इति यानी एंड। इति श्रीमद् भगवद गीता से, यानी एक चैप्टर समाप्त हो गया, इसके बाद इसके लिए इति, इति। इसी प्रकार अथ जो है वो प्रारंभिक है, मांगलिक है। क्या कहा गया? योग का अनुशासन। अनुशासन शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, है ना? अनुशासन में जानते हैं ना? डिसिप्लिन। तो आपको कहा है कि ठीक लाइन में बैठेंगे, बराबर लाइन में आएंगे, कपड़े पहन के आएंगे, सीधे बैठेंगे, शांत बैठेंगे। ये क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन क्या है? तो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, पतंजलि कहते हैं कि अब मैं योग का डिसिप्लिन बताने वाला हूं। अच्छा, नारद भक्ति सूत्र का प्रारंभ होता है, वहां क्या कहते हैं? अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। वहां पर भक्ति का अनुशासन नहीं, भक्ति की व्याख्या करूंगा। ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ होने पर क्या कहते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, नॉलेज ऑफ ब्रह्म। या फिर मीमांसा में अथा तो धर्म मीमांसा, धर्म की व्याख्या की जाएगी। अलग अलग ग्रंथों के प्रारंभ में अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया।
ब्रह्मसूत्र में तो अर्थ यही है, वहां पर अनुशासन की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान वान कुछ नहीं करना, आप विचार करो, ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से मुक्त हो जाओ, ज्ञान योग है। भक्ति की व्याख्या की जा रही है, भक्ति कैसी होती है, क्या होता है, उसके बाद में उसका साधना कैसे करना है इत्यादि। यहां पर कहा गया है योग अनुशासन। मतलब यह है कि इस ग्रंथ को आपने पढ़ लिया, मैंने जो बातें बता दी उसको अगर आप जीवन में नहीं उतारेंगे, उसको अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो योग नहीं होगा। योग इसेंशियली इज डिसिप्लिन। योग है अनुशासन, डिसिप्लिन, कुछ करना है और नियमित रूप से करना है, इसलिए ये शब्द अनुशासन का उपयोग है। अनुशासन का एक दूसरा अर्थ भी है अनु, यानी जो पहले कहा गया उसका फॉलोइंग, उसके पीछे जाना, अनुगमन, अनुसरण। और पतंजलि इस शब्द के बारे द्वारा यह बताते हैं कि देखो भाई, ये योग का ग्रंथ में लिख रहा हूं, ये मेरा अपना नहीं है। वेदों में बहुत से स्थानों पर योग की बात कही गई है, कुछ योग के उपनिषद अलग से हैं, तंत्रों में योग की बात कही गई है, बिखरी हुई है बहुत सारे स्थानों पर योग की चर्चा, उसको मैं सब यहाँ पर इकट्ठा करके बता रहा हूँ। मैं उनका अनुसरण, अनुशासन कर रहा हूँ, जो कहा गया है उसी को आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं। ये पतंजलि की उदारता है, इनकी महानता है कि वे कहते हैं कि योग के बारे में जो कहना था वो तो पहले कहा जा चुका है, मैं उसको केवल रिपीट करूं, अनुशासन मात्र कर रहा हूं, पुनः उसकी व्याख्या उसको आपके सामने प्रस्तुत कर। ये दो शब्द हुए अर्थ योग अनुशासन। दूसरा सूत्र, दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा की गई है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध। चित्त में, चित्त यानी हमारा मन। अब चित्त शब्द का क्या अर्थ होता है विस्तार में, यानी क्या आवश्यकता, हमारे मन में जो भी वृत्तियां उठती हैं, जो भी विचार उठते हैं, भावनाएं उठ रही है, कल्पनाएं उठ रही हैं, स्मृतियां उठ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, कुछ हमारे मन में दिमाग में बातें उठ रही है, उन सब को कंट्रोल करना, निरोध करना, उनके ऊपर कंट्रोल करना। उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं योग समाधि, एकाग्रता की कई प्रकार की बातें हों, उसको हम बाद में कहेंगे। यहाँ पर इस पतंजल योग सूत्र के इस पर जो व्याख्या की गई है व्यासदेव ने और स्वामी विवेकानंद ने इस सूत्र की व्याख्या की गई है, दोनों बताते हैं कि चित्त की 5 प्रकार की भूमियां होती हैं। यहाँ योग सूत्र में नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट, एक धारणा बताई गई। चित्त की 5 प्रकार की भूमि। भूमि यानी क्या? सॉइल। आप कहते ना ये भूमि है ना, तो क्या है ये? कहते हैं कि ये तो बंजर भूमि है ना, ये बंजर भूमि है, यहाँ कुछ उगता नहीं है। या कहते हैं ये पथरीली भूमि है, यहाँ आप खोदोगे तो पत्थर मिलेगा। आप मालवा में चले जाइए, मध्य प्रदेश में मालवा का जो पोर्शन है, वहां कहेंगे क्या है? यह है ब्लैक कॉटन स्टाइल। यहाँ पे मिट्टी जो है, भूमि जो है वो काली है, काली मिट्टी है, इसमें कॉटन अपने कपास बहुत उगता है। और आप खोदते चले जाओ 15 फीट तक वो पोरस है, बहुत काली काली मिट्टी होती है। वहां पर अगर मकान बनाना पड़े तो आपको 15 फीट गहरी नींव डालनी पड़ेगी। पथरीली जगह पर मकान बनाना पड़े 2 फीट की नींव से काम चल जाएगा। ये क्या? भूमि। और हमारे चित्त की भी एक भूमि। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये चित्त मानो एक सरोवर है, एक लेक सरोवर, और उसके ऊपर लहरें जो उठ रही हैं, इसको कहते हैं वृत्तियां।
चेतन मन के ऊपर कुछ वृत्तियां उठती रहती हैं, लेकिन ये जो सरोवर है ना, उसकी गहराई भी तो है। 5 फीट 10 फीट 15 फीट गहरा हमारा चित्त है ना, मन है। यह जो गहराई है वो कितने प्रकार की, इसको कहते हैं चित्त की भूमि। ये पतंजलि ने चित्त के संबंध में बड़ी सुंदर धारणा दी है। इसको आप स्टडी करें, द कंसेप्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू योग, चित्त की वृत्तियां। लेकिन उसके बाद जो डेप्थ है, गहराई है, वो कहते हैं 5 प्रकार के हैं। पहला है क्षिप्त चंचल मन। हम सभी का मन चंचल है। थोड़ी देर बैठ जाएंगे, मन को एकाग्र करेंगे, 5 मिनट चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी, फिर मन चंचल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो गहराई में चंचल ही है, बनावट उसकी चंचल की है। दूसरा है मूढ़ मन, जो है डल है, तमोगुणी है। ध्यान करने बैठे नींद आ गई। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे, फॉर मोस्ट पीपल मेडिटेशन इज एन इन्विटेशन फॉर स्लीप। ध्यान करने बैठने नींद आ जाती है, जब करने बैठे नींद आ जाती है। मुझे एक बात याद आ गई। पूर्वाश्रम में थे, इंदौर में थे, कॉलेज में जाते स्टूडेंट थे। करपात्री जी महाराज आए थे, एक बहुत बड़े वेदांती संत हो गए हैं, महामंडलेश्वर करपात्री जी नाम था उनका। करपात्री यानी हाथ नहीं खाना खाते थे और कुछ रखते नहीं थे, परिग्रह नहीं करते थे। वो आए थे प्रवचन देने के लिए। हम चले गए, लड़के थे, युवक थे, चले गए, देखें क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है याद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, वो दिमाग में बैठी हुई। उन्होंने कहा कि एक सेठ जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा, गुरु जी आपने मेरे को मंत्र जप करने को कहा है, तो मैं जब मंत्र जप करता हूं तो मुझे नींद आ जाती है। तो करपात्री जी ने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात, और आपको नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ेगी। आजकल के जमाने में तो नींद की प्रॉब्लम, लोगों को नींद नहीं आती। और नींद नहीं आती हो, आप अपना एक माला ले लो, जब करने बैठ जाओ, नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं, मैं एक मजाक कर रहा हूं, अगर नींद का ट्रीटमेंट बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जब करते समय आप सो जाइए। तो दूसरी स्थिति होती है, हम लोगों की अधिकांश मन जड़ होती है, मूर्ख। तीसरा है विक्षिप्त, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा विक्षिप्त, थोड़ा सा चंचल होता है और थोड़ा सा निरुद्ध होता है, इसको कहा विक्षिप्त। तीसरा है निरुद्ध मन, एकाग्र मन, उसका स्वभाव ही है एकाग्रता, निरुद्ध मन। और चौथा है चौथा है एकाग्र मन, और चौथा है एकाग्र मन, और 5वां है निरुद्ध मन। तो जो चौथी स्थिति है एकाग्र मन की, इसको समझने के लिए हम तीनों मन तो समझते हैं, क्षिप्त मन समझते हैं, मूढ़ समझते हैं, विक्षिप्त समझते हैं, ये हम लोगों का मन। एकाग्र मन स्वामी विवेकानंद का मन स्वभाव से ही एकाग्र था। किताब पढ़ते थे तो पूरी तरह एकाग्र हो गए थे। आज आपने सुबह सुना होगा यहाँ पर, किताब कब पढ़ रहे हैं पूरी तरह एकाग्र हो गए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 10 वॉल्यूम पढ़ लिए और याद हो गए। वो छर्रे से बंदूक से लेकर वो बह रहे अंडों को निशाना लगाया और 12 निशाने बराबर लगा दिए। सारा शरीर मच्छर से भर गया है, लेकिन ध्यान में ऐसे डूब गए कि पता ही नहीं। जहां कहीं भी मन लगाते थे एकाग्र मन स्वाभाविक रूप से लग जाता था। दिस इज ग्रेटनेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, एकाग्र मन। और योग का उद्देश्य है मन को एकाग्र करना, इस सारी भूमि को परिवर्तित करना है, याद रखिए। इसीलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सारा का सारा अभ्यास करना पड़ता है, बिना उसके नहीं होगा। केवल सुबह शाम आधे घंटे ध्यान करने से, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने से नहीं होगा, सारी भूमि को परिवर्तित करना है। ये अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये योग का उद्देश्य। और निरुद्ध मन का दृष्टांत श्री राम, क्षण में समाधि,
बात कर रहे हैं, कोई अच्छी सी बात उठी कि समाधि। बैठे हुए स्वयं बात करते हुए कहते हैं वैष्णव धर्म के 3 सिद्धांत हैं। नाम में, भगवान के नाम में, नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, जीव पर दया होनी चाहिए, और वैष्णव पूजन, वैष्णव जो भक्त हैं उनको भगवान समझ कर उनकी पूजा करें। जब व्याख्या करने लगे तो जब जीव पर दया पर व्याख्या करने का प्रयत्न किया तो श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए, मन निरुद्ध हो गया। और उसके बाद में फिर पुनः सामान्य स्थिति पर आए, तब बोलने लगे जीव पर दया, जीव पर दया, अरे कीटाणुकीट मानव तो जीव पर दया क्या करेगा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। ये सिद्धांत श्री रामकृष्ण ने उद्घोषित कर दिया, नया आविष्कार किया, निरुद्ध मन की स्थिति। भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, श्री रामकृष्ण भाव में चले गए, भाव समाधि निरुद्ध की। श्री रामकृष्ण का मन की जो भूमि थी वो निरुद्ध भूमि थी। स्वामी विवेकानंद के चित्त की भूमि एकाग्र भूमि थी। हम लोगों की भूमि चित्त मूढ़ और विक्षिप्त, इन प्रकार की। लेकिन इनमें भी समाधि हो सकती है। व्याख्या करते हुए व्यासदेव कहते हैं, जैसे जयद्रथ, आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी। कौरव, ये पांडव लोग वनवास में थे, 12 वर्ष का वनवास था ना, और वन में रहते थे। एक दिन द्रौपदी जल भरने गई, उधर से जयद्रथ आ गया, और जयद्रथ ने जब द्रौपदी को देखा तो मोहित हो गया और उसको अपहरण करके ले जाने लगा। इतने में पांडव लोग आ गए। पांडवों ने उसको पकड़ लिया और राज उसको मार डालो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, अरे ये हम लोगों का संबंध ही लगता है, दुर्योधन की बहन इसका पति है, तो हम लोगों का भी संबंध ही लगता है, इसको छोड़ दो। लेकिन ऐसा दंड तो मृत्यु दंड के समान। आप लोगों ने, जिन्होंने महाभारत का सीरियल देखा होगा, मालूम होगा, उन्होंने उसका सिर मुड़ा दिया। याद रखिए कि सज्जन व्यक्ति हो उसका सिर मुड़ना, हम लोग तो सन्यासी हैं, दुर्जन हो गए, लेकिन सज्जन समाज से सिर मुड़ना एक प्रकार का दंड है। हम सिर मुड़ते हैं जब पिताजी की मृत्यु, कोई किसी की मृत्यु हुई, लेकिन वो एक शिखा रखते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका सिर मुड़ दिया, 5 शिखाएं रखी, 5 पांडवों की, कि जा अब जा। लोग पूछेंगे क्या हुआ, कि क्यों मुड़ा लिया, कौन मर गया तेरा? ये 5 शिखाएं कैसी हैं? ये मृत्यु तुल्य, उसको अपमान जिसे कहते हैं, मृत्यु तुल्य अपमान। जयद्रथ वापस नहीं गया, वो जंगल में चला गया, कठोर तपस्या करने लगा, चित्त एकाग्र करने लगा, योग का अभ्यास करने लगा। उसको समाधि हो गई, शिव जी का दर्शन हो गया, और उसने वर मांगा पांडवों के नाश वगैरह का। उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते, पांडवों ने तुमसे करोड़ बहुत अधिक तपस्या की है, वो नहीं कर सकते हो। हाँ, एक दिन तुम उनको युद्ध में, एक दिन उनको परास्त कर सको। और उसी एक दिन जयद्रथ ने 5 को परास्त किया, और उसी दिन अभिमन्यु की हत्या की। तो चित्त का निरोध उसने कैसे किया? उसमें राग द्वेष भरा हुआ था, क्रोध की ज्वाला से जल रहा था, इसके कारण उसका चित्त निरुद्ध हो गया। लेकिन क्या उसकी भूमि परिवर्तित हुई? उसमें तो राग द्वेष भरे हुए, विक्षिप्त मन है उसका। तो कहते हैं कि एकाग्र मन तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर योग के लिए मन एकाग्र करना हो तो सारी भूमि को परिवर्तित करके उसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या कहा गया? योग चित्त वृत्ति निरोध। मैंने ये 5 भूमियों का वर्णन किया है, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ऊपर चित्त की वृत्तियां, उसके बाद में भूमि। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ये योग का उद्देश्य है। तीसरा सूत्र देखिए,
तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। क्या कहा? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तथा उस स्थिति में, जिस स्थिति में चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है। और चौथा सूत्र भी पढ़ लीजिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और जब चित्त वृत्ति निरोध नहीं होती, तब यह जो दृष्टा है वो वृत्तियों के साथ में एक हो जाता है। इसको जरा समझ लें, ये दृष्टा क्या आ गया? दृष्टा यानी कौन? देखने वाला। कौन है देखने वाला? मैं देख रहा हूं आप लोग को, आप देख रहे हैं मुझे, आप भी दृष्टा है, मैं भी दृष्टा हूं। हम थोड़ा सा आगे जाएं। आंख देख रही है ना? आंख देखने वाली है, और सामने जो दृश्य देख रहा है वो दृश्य है, और आंख दृष्टा है। लेकिन आंख को भी कोई देखता है क्या? अगर आंख कैटरेक्ट हो जाता है ना, मेरी आंख में कैटरेक्ट हुआ था, दोनों आंख का ऑपरेशन हो गया, मैं कहता था ठीक दिख नहीं रहा है, आंख मेरी धुंधली हो गई। मेरी आंख को किसने देखा? मन ने देखा। मन दृष्टा हो गया और आंख दृश्य हो गई। फिर मन को भी हम देखते हैं कि नहीं? किसी दिन कहते हैं मन बड़ा चंचल है ना, बोलते हैं मन बड़ा चंचल, या फिर कहते हैं आज मेरा मन बड़ा अच्छा एकाग्र हो गया। मैं जानता हूं, मन को देखता हूं, मन में क्या विचार उठ रहे हैं वो देखता हूं। किसने देखा? आत्मा ने देखा। एक ऐसा दृष्टा है जो सबको देखता है। लेकिन जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, चंचल होता है मन, तब ये दृष्टा और वृत्तियां एक हो जाती हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। और इसलिए हम क्या कहते हैं? मन में दुख हुआ, लेकिन मैं कहता हूं मैं दुखी हुआ। मन चंचल है, तो कभी तो मैं कहता हूं कि मेरा मन चंचल है, लेकिन कभी कहता हूं मैं चंचल हूं। कहता हूं मैंने अपने मन के साथ अपने आप को जोड़ दिया। और ये जो सरोवर का दृष्टांत है, इसमें क्या है? सरोवर के अंदर कल्पना कीजिए कि लाइट जल रही है, एक लैंप रख दिया, और ये जो पानी है इसको आप खिला दीजिए खूब, तो क्या होगा? वो लैंप पूरा दिखेगा नहीं, लहरें जो उठेंगे उसके साथ में वो प्रकाश जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जब सारे पानी को शांत कर दीजिए तो वो प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये अर्थ है, जब चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है, तब हमारी आत्मा, यह दृष्टा आत्मा, यह अलग हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद इसकी व्याख्या करते हुए बड़ी अच्छी बात कहते हुए समझाते हैं कि जब हमारा चित्त वृत्तियां निरोध नहीं हो जाता, तो हमारे मन में क्रोध आया, क्रोध के साथ हम एक हो जाते हैं। क्रोध जोर से क्रोध आया तो किसके सामने क्या बोलना चाहिए? गुरुजन हो उनको गाली दे दी, हम क्रोध के साथ एक हो गए। तो फिर मन शांत हो जाता है, अरे ये क्या कर रहा है? काम, क्रोध, लोभ, ये जो चीजें तीव्र हो जाती हैं तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते अपने मन को, और उसके साथ एक होकर अनर्थ कर बैठते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये क्या हुआ? ये जब चित्त वृत्ति नहीं होती, तब वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के साथ में आत्मा एक हो जाती है। अलग करना मुश्किल है। जब आदमी क्रोधित हो जाता है तो सारा शरीर, मन, चेहरा लाल हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। आप समझ नहीं सकते कि क्या ये वही व्यक्ति है? बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, राक्षस बन जाता है आदमी। जब मन शांत हो गया तब लगता है अरे बड़ी गलती की। चित्त की वृत्ति निरोध करना इसलिए भी आवश्यक है कि हम अपने आपे में रहें,
हम आपका भूल न जाएं, हम अपना नियंत्रण संयम भूल न जाएं। तो यहां पर दो बातें बताई। एक तो स्वरूप में प्रतिष्ठिति, यह आत्मा की बात कही, इसी को भगवान गीता में दृष्टा शरीरी देही ये प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं। हम आत्मा कहते हैं उसी को, विभिन्न प्रकार से कहा गया। यहाँ पर उसे दृष्टा कहा, आगे पुरुष कह के कहेंगे। पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट है जिसकी चर्चा हम अभी नहीं करते। अब एक सूत्र को मैं आगे पढ़ लेता हूँ, समय 6 बज रहा है, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा। देखिए पतंजलि एक एक सूत्र लेकर आगे बढ़ते हैं। कहा उन्होंने चित्त वृत्ति निरोध। तो प्रश्न उठता है चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। प्रश्न सीधा उठा। अब पतंजलि स्वयं वृत्ति को बढ़ा है। 5वां सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्या कहा, वृत्तयः पंचतयः, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। मन में उठा कि भाई वृत्ति की बात कर रहे, ये वृत्ति है क्या। 5 वृत्तियां हैं और ये 5 भी 2 प्रकार की हुई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो कितनी हो गई, 5 into 2 10 टाइम, 10 प्रकार की चित्त वृत्तियां हो गई। क्लिष्ट और अक्लिष्ट का क्या अर्थ है हम देखेंगे। क्लिष्ट का अर्थ क्लेश, कष्टदायक है ना, कठिन। बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्लिष्ट क्वेश्चन आ गया, समझ में नहीं आया। कठिन या जिससे कष्ट हो गए, जिसको ध्यान एकाग्र करने में तकलीफ हो गए, ऐसी बात नहीं। एक क्लिष्ट शब्द का महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन पतंजलि ये 5 वृत्तियों को पुनः उसकी व्याख्या करते हैं। पंचतय्य 5 वृत्तियां हैं। तो कौन सी 5 वृत्तियां हैं। 6वें सूत्र में कहते हैं प्रमाण, बोलिए, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। उनका नाम है प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और वृत्ति। इनकी पतंजलि हर एक की अलग अलग परिभाषा देंगे, स्पष्ट रूप से परिभाषा देंगे। पहली है प्रमाण। प्रमाण यानी राइट नॉलेज। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं। जो बात हो रही है, जो सुन रहे हैं, जो मन में विचार वृत्ति उठ रही है, वह सत्य के साथ में मेल खाती है, झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है। आपने वहां आवाज सुना, भों भां, आप समझ गए कि वहां पर कार गई है। उसको सुनकर मन में वृत्ति उठी, वो सत्य वृत्ति, इसको कहते हैं प्रमाण। विपर्यय मिथ्या वृत्ति, जैसी बात है उससे विपरीत वृत्ति। रास्ते में अंधेरा हो गया, कहीं जा रहे हैं, अचानक किसी ने कहा सांप है, सांप है, सांप है। देखा वो पड़ा सांप। अरे अरे टॉर्च लाओ, लाठी लेके आओ। तो टॉर्च लेके आए, देखा अरे वो तो रस्सी है। रस्सी को हमने सांप समझ लिया। और सड़क पे जाते हैं, गर्मी के दिनों में आप देखते हो ना, डामर की सड़क के ऊपर पानी दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है ना, चक 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 करता है। वहां जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन चक चक कर लगता है। मरीचिका, मरीचिका वहां है नहीं पानी, लेकिन पानी दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं विपर्यय। तीसरा है विकल्प। विकल्प मन में कल्पना उठ रही है, बहुत सारी प्रकार की, अनेक प्रकार की, बैठे बैठे कल्पना करते रहते हैं, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। चौथा निद्रा, रात को सो जाते हैं, रोज रात निद्रा भी वृत्ति है। कैसे वृत्ति है बताएंगे। और 5वां स्मृति, जो कुछ हुआ उसका स्मरण,
हमारे मन में सारी स्मरण याद आ जाती है बातें। तो 5 इन 5 को पतंजलि ने युक्ति कहा है। इनकी विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। आज 6 बजे का समय हो गया। अब दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।